नंबर 2, इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय यूजिंग, अब अगर आप दो सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड नन बट, देखो ये अंडरलाइन मैंने किया यहाँ पर, देखो एक नीदर नॉर, एक ईदर और एक नॉट ओनली बट ऑल्सो और एक नन बट। अगर आप दो सब्जेक्ट्स को इनकी मदद से जोड़ते हो, ठीक है, इन कंजंक्शंस की मदद से, तो क्या होता है, सो द हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या प्रोनाउन और एडजेक्टिव विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट का मतलब जो इनके पास होगा, जो इनके क्या होगा, पास होगा, सॉरी इनके पास नहीं, जो मतलब आपके हेल्पिंग वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे नीदर शी नॉर हर पेरेंट्स। अब देखो यहाँ पर नीदर और नॉर की मदद से मैंने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रखा है, एक क्या है शी है और एक क्या है हर पेरेंट्स है। नीदर नॉर की मदद से मैंने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो उसके नियर है, यानी कि इसके नियर, इसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, इसके पास में क्या है, पेरेंट्स है ना। तो आपको पता है पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए मैंने क्या लगा रखा है, हैव लगा रखा है। अगर मैं ऐसा करता कि नीदर हर पेरेंट्स नॉर शी, अगर मैं नॉर को यहां कर देता, ठीक है, यहां पर नॉर के बाद अगर मैं शी कर देता, अब आपको पता है कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद शी आ गया ना, तो अभी क्या हो जाता, अभी हो जाता है हैज। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा या जो आपका वर्ब आएगा या जो भी आपका एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा, वो आएगा अपने नियर वाले सब्जेक्ट को देखकर। ध्यान रखना, अब पहले वाले से मतलब नहीं है, अभी जो आप रूल पढ़कर आए हो उसमें पहले वाले को देखकर लगाते थे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीदर नॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईदर और, इनकी मीनिंग को समझते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा, आप साथ साथ में उसको नोट करते चलना, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। देखो नीदर नॉर का क्या मतलब होता है, अगर मैं लिखता हूं नीदर नॉर, इसका पूरा पेयर बनता है। नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो, ना तो, जैसे मैंने लिखा नीदर शी, ना तो वह, नॉर ना ही, ना तो ना ही, ना ही हर पेरेंट्स। तो नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही या फिर ना तो ना ही, कि ना तो वो और ना ही उसके पेरेंट्स। तो ये मतलब होता है किसका, नीदर और नॉर का। और अगर आप बात करते हो इधर और की, इधर और अगर पेयर में आ रहा है पूरा, ठीक है, इधर और, तो इधर और का मतलब होता है या तो, या तो, या फिर कह सकते हो या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं इधर रवि और हिज फ्रेंड इज गोइंग। अगर मैंने लिखा कि इधर रवि और इस फ्रेंड, देखो इधर और से मैंने किसको जोड़ा, रवि और फ्रेंड को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो रवि जाएगा या तो उसके दोस्त, यानी कि दोनों में से एक। समझ में आ गई बात। नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, कि भाई ना तो वो जाएगी ना उसके पेरेंट्स। और इधर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और इधर और का मतलब दोनों में से एक। तो आपको ध्यान रखना है, तो नीदर नॉर हो या इधर और हो, जब आप इनकी मदद से दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव आएगा, वो आएगा जो नियर वाला सब्जेक्ट होगा उसको देखकर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नॉट ओनली विनोद बट ऑल्सो हिज सिस्टर। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर था ना ऊपर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली के बाद क्या है विनोद, बट ऑल्सो के बाद क्या है हिज सिस्टर। तो मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो की मदद से दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया। तो आगे जो आपका देखो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हैज आ रहा है, और यहाँ पर देखो जो एडजेक्टिव आ रहा है हर, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। तो आगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, आगे जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये दोनों आएगा इससे नियर वाले के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है नियर वाला कौन है, सिस्टर ही तो है, क्योंकि सिस्टर इनसे इससे पहले भी, इसके पहले सिस्टर है, इसके पहले विनोद है, हैज के तुरंत पहले सिस्टर है, विनोद है, तो आप कहोगे सिस्टर है। ऐसे ही जब मैं हर से पीछे पढ़ूंगा, तो हर से जो तुरंत पास में सब्जेक्ट है वो हर सिस्टर है, विनोद है, तो आप कहोगे सर फिर से हर सिस्टर ही है, सॉरी हिज सिस्टर ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो नियर में होता है, यानी कि जो बिल्कुल क्लोज होता है, जो पास होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना। तो देखो हिज सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है तो हैज आ गया, और यहाँ पर हर क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टर है, ठीक है, इसी को देखकर लगाना है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, हर। अगर आपको एग्जाम में दे दें यहाँ पर हिज लिख के, तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि नियर में क्या है सिस्टर, और सिस्टर को देख के क्या लगेगा, हर लगेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हैज ही और हिज ब्रदर्स, देखो और यहाँ पर मैंने लिखा था ना और भी है, देखो सिंगुलर और की मदद से मैंने दो सब्जेक्ट को जोड़ा, ही और दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर्स, कम। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये रहा, अब देखो इसको ध्यान से समझना। अब आप देखो इस वाले हेल्पिंग वर्ब के पास में कौन है, अब आप कहोगे सर पास में ये है। अब आप ये मत समझना कि इसको देखकर लगाना है, कि ऊपर भी सेकंड वाले को देखकर लगा रहे थे, यहाँ भी सेकंड वाले को देखकर। आप ऐसे मत समझो सेकंड वाले को, आप ऐसे समझो जो पास है, इसके पास यही है ना, इसके पास यही है ना, इसके पास भी यही है ना। लेकिन अब तो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर है, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पर है तो इसके पास तो ही है ना, तो इसलिए ही को देखकर मैंने क्या लिखा, हैज लिखा। क्योंकि देखो ब्रदर्स को देखकर अगर मैं लिखता तो हैव आना चाहिए था, क्योंकि ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हैव गलत हो जाता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बताई गई बात समझ में आ रही होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि यहाँ पर ये 4 आपको याद रखना है, नाइदर नॉर या नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और नन बट, ठीक है। ये आपको कुछ याद रखना है कि इनमें क्या होता है, जब आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा वो आएगा उसके पास वाले के अकॉर्डिंग, जो भी उसके पास होगा, उस हेल्पिंग वर्ब के पास जो होगा सब्जेक्ट, या उस वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा, या फिर उस एडजेक्टिव के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा, नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, ईदर ऑफ। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ईदर और का पेयर मिले। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ईदर और का पेयर मिले, ठीक है। ईदर ऑफ, ईदर ऑफ भी आपको मिल सकता है। ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक, समझते चलो, दो में से एक। ईदर ऑफ अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है तो ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक, दो में से एक, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, दो में से एक, ठीक है। लेकिन अब मेरे आपसे सवाल है कि अगर मान लो दो से ज्यादा है और मैं बोलूं उनमें से एक, ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम और श्याम भाई हैं, मैं बोलूं कि दोनों में से एक जा रहा है, दोनों में से एक जा रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, ईदर ऑफ आएगा। लेकिन मैं कहूं राम, श्याम और घनश्याम ये तीनों भाई हैं और अब मैं आपसे कहता हूं कि तीनों में से एक जा रहा है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या आएगा, ईदर ऑफ आएगा। तो आपका आंसर होगा सर ईदर ऑफ नहीं आएगा। ईदर ऑफ तो कब आता है, ईदर ऑफ तब आता है जब बात किसकी हो, टू की हो। लेकिन अगर टू प्लस हो या अगर दो से क्या हो ज्यादा, तो ऐसे में आप क्या लगाते हो, वन ऑफ। ध्यान रखना ये, अगर दो में से एक की बात कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, ईदर ऑफ, और अगर आप दो से ज्यादा में से एक की बात कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, वन ऑफ। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर वही लिखा हुआ देखो, ईदर ऑफ मीन्स वन आउट ऑफ टू। ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, एंड वन ऑफ का मतलब होता है मीन्स वन आउट ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा में से एक, ठीक है। ऐसे नीदर ऑफ का मतलब क्या होता है, नो नो वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से कोई भी नहीं। मान लो राम और श्याम दोनों भाई हैं और मैंने बोला दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा। देखो ईदर ऑफ का मतलब दोनों में से एक, लेकिन नीदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं। मैंने बोला राम और श्याम भाई और दोनों में से कोई नहीं जा रहा, तो ऐसे में आप क्या लगाओगे, नीदर ऑफ। लेकिन अगर मैं कहता हूं दो से ज्यादा है, जैसे राम श्याम घनश्याम तीन भाई हैं और तीनों में से कोई नहीं जा रहा, तो अब ऐसे में आप क्या लगाते हो, नन ऑफ। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जैसे यहां पर देखो लिखा है ना कि नीदर ऑफ मीन्स नो वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है नो वन आउट ऑफ मोर देन टू, कि दो से ज्यादा है और उनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा, आपको जितना लग रहा है ना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, मैं पिछले 8-9 साल से यही काम कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाने का और एग्जाम्स वगैरह को एनालाइज करने का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके निकाला हुआ है, तो इसीलिए ध्यान से समझते चलना और इसको याद करते चलना कि ईदर ऑफ का मतलब दो में से एक, और एनी ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से एक, ठीक है, या वन ऑफ का मतलब दो से ज्यादा में से एक, एनी ऑफ भी होता है। ऐसे ही नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर देखो, नीदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, और ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। आप मुझे बताओ इनकरेक्ट क्यों है, तो आप जल्दी से बताओ इनकरेक्ट क्यों है। अब देखो इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नीदर ऑफ का मतलब होता है दो लोग और दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका इसका प्रयोग आप तभी कर सकते हो जब बात दो की हो रही हो, लेकिन यहां पर क्या लिख रखा है, थ्री ब्रदर्स, तो आपको पता है यहां पर क्या है, गलती है। अब मैं आपसे कहता हूं ना कि इसको इंप्रूव करो, आप इसको ना करेक्ट करके लिखो, जरा कमेंट में जरा लिख के बताओ कैसे करेक्ट करोगे आप इसको। पॉज करो और अभी लिख के दिखाओ, देखते हैं आपको आता नहीं आता, ठीक है, लिख के दिखाओ जल्दी से। मैंने बोला नीदर ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, आपको इसको ठीक करना है। अब आप देखो, पॉज करके पहले आप लिख दो, अब आप देखो सोल्यूशन। मैं आपसे कहता हूं कि इसको थ्री का थ्री रहने दो और इस नीदर को किस में चेंज कर दो, नन में चेंज कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो से ज्यादा हो और उनमें से मैं बात करूं किसी की भी नहीं, तो फिर क्या हो जाता है, नन ऑफ। क्या हो जाता है, नन ऑफ। ये आपको ध्यान रखना है। तो नन ऑफ हिज थ्री ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, या फिर मैं कहता हूं मुझे नीदर को रखना है, मुझे क्या करना है, नीदर को रखना है और मुझे कुछ और चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, आप इस थ्री को रिमूव कर दो, हटा ही दो यहां से, नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स। अब अंडरस्टूड हो जाएगा कि दो ही हैं। जब आपने कोई नंबर नहीं लिखा ना, तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है कि नीदर लगा है मतलब दो की बात हो रही है। तो नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, कि उसके दोनों भाइयों में से किसी ने भी उसका ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो दो तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं, नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम। देखो वही जो मैंने भी आपको बताया कि थ्री को रिमूव कर दोगे तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, और ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नन ऑफ हिज फोर ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हिम, अभी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो फोर ब्रदर्स की बात हो रही है, तो क्या रहा है, नन ऑफ। अगर मैं यहां पर लगा देता नीदर ऑफ, तो अब आपको पता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर फोर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या करेक्ट है। ईदर ऑफ द फाइव बॉयज, अब आपको पता गलत है, मैंने बताया था ईदर ऑफ कब लगाते हैं, जब दो में से एक की बात हो रही हो, लेकिन यहां पर क्या है, फाइव है,
तो आप क्या करोगे, या तो इस ईदर को चेंज कर दोगे वन ऑफ में। मैंने बताया था कि जब 2 से ज्यादा हो और उनमें से एक की बात हो तो क्या लगाते हैं, वन ऑफ। तो वन ऑफ द 5 बॉयज हैज स्टोलन द वॉच। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर ईदर था, लेकिन अब तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखो, वन ऑफ द 5 बॉयज, अब तो ठीक है क्योंकि 5 की बात हो रही तो वन ऑफ आ गया। वन ऑफ द 5 बॉयज हैज स्टोलन द वॉच, अभी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब अभी रुक जाओ, अब यहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इस पेज को थोड़ा सा मैंने साफ रखा है, थोड़ा नीचे मैंने स्पेस छोड़ा है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, समझते हैं ध्यान से, इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कुछ समझाता हूं, बस आप ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं। एक चीज याद रखना, जो मैं आपको नाउन के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन एंड केसेस के अंदर, मैं रिपीट कर देता हूं। कभी भी ऐसा हो अगर कि आपको दिख जाए, यहां पर लिखते हैं चलो, वन ऑफ द, या वन ऑफ दीज, या वन ऑफ दोज, या फिर वन ऑफ माय, या वन ऑफ हिज, वन ऑफ योर, वन ऑफ हर, या वन ऑफ देयर, ठीक है, या वन ऑफ आर, या फिर आपको दिख जाए ईदर ऑफ, या फिर दिख जाए नीदर ऑफ, या फिर सिंपली आप कह लो ऑफ द, ऑफ दीज, या ऑफ दोज। ठीक है, या फिर वन को हटाकर, ये देखो वन को हटाकर इधर देखो कहां चला गया, वन को हटाकर डायरेक्ट ये भी दिख जाए, ऑफ माई, ऑफ हिज, ऑफ योर, ऑफ हर, ऑफ देयर, ऑफ आर। ठीक है, या तो वन ऑफ माई, वन ऑफ हिज, वन ऑफ योर, वन ऑफ हर, वन ऑफ देयर, वन ऑफ आर, या फिर ऑफ माई, ऑफ हिज, ऑफ योर, ऑफ हर, ऑफ देयर, ऑफ आर। ठीक है, या फिर वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, या फिर ऑफ द, ऑफ दीज, ऑफ दोज। ठीक है, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लो कि वन लगा हो या वन लगा ना हो। ठीक है, आप ध्यान रखना, या फिर इधर ऑफ हो, या नीदर ऑफ हो, या वन ऑफ हो, ठीक है, या नन ऑफ हो। ये जितने भी यहाँ पर आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब याद क्या रखना है कि इन सब के बाद, इनके डायरेक्ट बाद जो नाउन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसको नोट करोगे, इन सब के डायरेक्ट बाद जो नाउन आएगा, वो नाउन जो होगा ना हमेशा, वो नाउन हमेशा होना चाहिए आपका प्लूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है इसको, वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो, देखो नीदर ऑफ हिज, तो देखो ऑफ हिज आ गया, यहाँ पर आ गया ना ऑफ हिज, क्या आ गया यहाँ पर, ऑफ हिज आ गया यहाँ पर। तो अभी मैंने बताया कि नीदर ऑफ हो या ऑफ हिज हो, इनके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है, अगर यहाँ से आप 3 को हटा भी देते हो, जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो, नीदर ऑफ हिज, तो मैंने क्या बताया, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, या वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। तो ये आप ध्यान रखना कि नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स, नीदर ऑफ हिज ब्रदर्स। ठीक है, ऐसे देखो नन ऑफ, नन ऑफ के बाद भी बताया ना मैंने कि नन ऑफ के बाद भी जो नाउन आएगा डायरेक्ट वो क्या आएगा, प्लूरल। तो नन ऑफ हिज 4 ब्रदर्स। ठीक है, इधर ऑफ के बाद भी क्या बताया, प्लूरल। तो इधर ऑफ द, ये तो आपको पता गलत है क्योंकि 5 नहीं होगा, इधर 2 के लिए लगाते हैं, तो इसको हटा भी दोगे तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, बॉयज, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, इधर ऑफ। और ऐसे देखो वन ऑफ, वन ऑफ के बाद भी क्या आएगा, नाउन क्या आएगा, प्लूरल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ माई, वन ऑफ हिज, वन ऑफ योर, वन ऑफ हर, वन ऑफ देयर, वन ऑफ आर, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, या नन ऑफ। इनके बाद में जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन आगे सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो वर्ब होगा, ठीक है, या फिर जो भी आपका एडजेक्टिव होगा, या जो भी आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा, वो सारा का सारा रहना चाहिए सिंगुलर। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि नाउन प्लूरल है लेकिन बाकी चीजें क्या है, सिंगुलर, बाकी चीजें क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो नाउन एंड केसेस की वीडियोस को देखना, वहां पर मैंने और डिटेल में इसको समझा रखा है। एग्जांपल समझते हैं, देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपने देखा नाउन प्लूरल है और बाकी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको हम सिंगुलर बना सके, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं नन ऑफ हिज 4 ब्रदर्स, तो नाउन तो प्लूरल है, यहाँ पर भी ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम सिंगुलर बना सके, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ईदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पर है देखो, ईदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, अभी बताया ना मैंने आपको, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जैसे ये देखो हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। अभी लिखा ना हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन, वो होना चाहिए सिंगुलर। तो देखो यहाँ पर सिंगुलर है ना, हैज,
तो ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर बॉयज को देख के हैव लगा देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ईदर ऑफ वाले केस में या वन ऑफ वाले केस में जो मैंने लिखा है इन सभी केसेस में नाउन प्लूरल लेकिन बाकी चीजें सिंगुलर, तो सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट है। करेक्ट क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से 5 को हटा दिया, ठीक है ना, तो अब ये पूरा करेक्ट है। वन ऑफ द, जैसे देखो यहाँ पर भी वन ऑफ द, तो वन ऑफ द अभी लिखा है ना मैंने, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है वो क्या आएगा, सिंगुलर, तो देखो यहाँ पर सिंगुलर है, हैज, तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बता देता हूं, यहीं पर बताता हूं मैं आपको। देखो, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पॉज करके, मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे, कुछ चीजें मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूं, आप देख लेना। अभी मैंने आपको बताया कि जब वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ माई, वन ऑफ योर, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, इनके बाद जो होगा नाउन क्या होगा, प्लूरल, और बाकी चीजें क्या होंगी, सिंगुलर। ये आपको पता लग गया। लेकिन अब थोड़ी सी मैं आपको अलग चीज बताने जा रहा हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैव सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। ध्यान से देखना, ही इज वन ऑफ दोज। अब देखो, जैसे ही आपके नजरों के सामने आ गया वन ऑफ दोज, एग्जाम में आपकी नजरों के सामने आ जाना चाहिए, आपकी नजरों में चमकना चाहिए कि हाँ, मैं सर ने पढ़ा रखा है, तो आपको दिख गया वन ऑफ दोज। देखो यहाँ लिखा है ना मैंने, वन ऑफ दोज, ये नीचे देखो, वन ऑफ दोज, ये रहा वन ऑफ दोज। तो जैसे ही आपकी आंखों के सामने आया, तो आपके दिमाग में फटाक से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसके तुरंत बाद में जो नाउन आएगा वो क्या रहना चाहिए, प्लूरल। तो देखो प्लूरल है, तो यहां तक तो ठीक चल रही गाड़ी। और अभी मैंने आपको जो बताया था, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखते हो, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है या आपका जो मेन वर्ब है, आपका जो एडजेक्टिव प्रोनाउन है, वो होना चाहिए सिंगुलर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, देखो ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कर दिया आपने सर, सर ये एडजेक्टिव आपने प्लूरल सिंगुलर कर दिया सर, ये तो आप उल्टा पुल्टा कर रहे हो। या आपने प्लूरल कर दिया जबकि आपको सिंगुलर रखना था, और ये आपने सिंगुलर कर दिया जबकि आपको प्लूरल रखना था। सॉरी, क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है, कि सर इसको आपको सिंगुलर करना था, ये तो ऑलरेडी सिंगुलर है, तो सर ये तो ठीक है, ये आपने ठीक किया, लेकिन सर इसको सिंगुलर करिए ना, इसको आपने हैव क्यों किया है? अभी तो आपने बताया था सारी चीज सिंगुलर आएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हु, ठीक है, आप ध्यान रखना, हु, विच या दैट, आपको पता है ये किसका काम करते हैं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, अपने से पीछे वाले और अपने से आगे वाले को कनेक्ट करने का काम होता है, उनको रिलेट करने का काम होता है। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, कि ये तो प्लूरल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो आप मतलब कहते हैं ना कि आप पत्थर की लकीर है, कि इन केसेस के बाद जो नीचे लिखा है ना मैंने, इन केसेस के बाद, इनके बाद नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो अब जो आगे वाला हेल्पिंग वर्ब है, या आगे वाला एडजेक्टिव है, या आगे वाला प्रोनाउन है, अब वो भी क्या बन जाएगा, अब वो भी बन जाएगा प्लूरल। इसको आप नोट करोगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या चल रहा था, सिंगुलर, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर क्या दिख जाए, रिलेटिव प्रोनाउन, वैसे आगे वाली चीजें भी क्या बन जाएंगी, प्लूरल। रीजन क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से आगे और पीछे वाले को रिलेट करता है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है, जो कि हमेशा ही होगा, तो आप बताओ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल होगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल होगा। तो अब आप समझ गए यहाँ पर हैव ठीक है कि गलत है, तो आपका आंसर होगा दिस इज करेक्ट। और अब ये देख रहे हो हिज गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगुलर है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हु लग रहा है, तो आपको पता है ये प्लूरल बन जाएगा, तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर प्लूरल क्या आएगा, देयर आएगा। प्लूरल क्या होता है, देयर प्रोजेक्ट, देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि इन केसेस के बाद में नाउन क्या आएगा, हमेशा प्लूरल। नाउन हमेशा प्लूरल, चाहे वो ये वाला केस हो, चाहे वो ये वाला केस हो, ठीक है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है या एडजेक्टिव है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो सारी चीजें क्या रहेंगी, सिंगुलर। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो अब सारी चीजें क्या बन जाएंगी, प्लूरल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट में देखो नीचे प्यारी सी एक और चीज लिखी हुई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड। देखो यहाँ पर नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, नॉट इज नॉट यूज्ड विद बोथ, इंस्टेड नाइदर ऑफ इज यूज। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, अगर मैं कहता हूं
कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर। अगर मैंने लिख दिया कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर, तो आप इसकी हिंदी क्या समझ रहे हो? बोथ ऑफ देम का मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर कि दोनों ही नहीं गए वहां पे, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर। और आपको अच्छे से पता है कि जब दो लोग हों और दोनों में से कोई ना हो, तो अभी तो मैंने आपको बताया ऐसे केस में क्या लगाते हैं, नाइदर ऑफ। अभी पीछे भी पढ़ा हमने, यहां पर भी पढ़ा हमने कि जब दो की बात हो रही हो और हमें ऐसा बोलना हो कि दोनों में से कोई नहीं, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, नाइदर ऑफ। तो जब दोनों में से कोई नहीं के लिए हमारे पास ऑलरेडी नाइदर ऑफ है, तो आप खुद बताओ यहां पर हम बोथ क्यों लगा रहे हैं, बोथ के साथ अलग से नॉट लगाने की मशक्कत क्यों कर रहे हैं? तो आप ध्यान रखना, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यही यहां पर मैंने लिखा कि बोथ और नॉट कभी भी साथ में यूज नहीं होते, इसके बदले हम क्या लगाते हैं, नाइदर ऑफ। क्या लगाते हैं, नाइदर ऑफ। तो ये आपको याद रखना है कि बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल अगर आपने कर दिया तो मतलब आपने सेंटेंस क्या कर दिया, गलत कर दिया। एग्जाम में आएगा और आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पढ़कर बिल्कुल सही लग रहा कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो देयर। इसकी जगह सही करना है मुझे, तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो सही करना, तो क्या लिखेंगे, सही करने के लिए लिखेंगे नीदर ऑफ देम वेंट देयर, वेंट देयर। अब देखो मैंने यहाँ पर नॉट क्यों नहीं लगाया नीदर वाले केस में, क्योंकि नीदर तो अपने आप में नेगेटिव है ना, तो नॉट की तो जरूरत ही नहीं है। और मैंने बोथ और नॉट की जगह पर असल में क्या लगाया, नीदर ऑफ लगाया मैंने। तो नीदर ऑफ देम वेंट देयर कि दोनों में से वहां पर कोई भी नहीं गया। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ